कृष्ण कंफर्म करते हैं माइंड कंट्रोल के विषय में बहुत कुछ गीता के अंदर। पहला मैं श्लोक लेता हूं, विषयाविनी वर्तन्ते निराहारस्य देहिनां रसवर्जम रसोपस्य परम दृष्टा निवर्तते। कृष्ण क्या कहते हैं? यू कैन नॉट डिस्कार्ड द लोअर इमोशन unless you develop a higher emotion. You cannot discard the lower consciousness unless you develop a higher consciousness, right? So develop a higher consciousness to discard the lower one. Develop a higher consciousness to discard the lower one. सबसे पहला रूल क्या है? ना तो आप माइंड कंट्रोल कर सकते हो कभी भी, ना ही आप इमोशन कंट्रोल कर सकते हो कभी भी, ना ही आप मूड कंट्रोल कर सकते हो कभी भी। तो आप कर क्या सकते हो? आप इनको रिप्लेस कर सकते हो। कम ऑन, क्या कर सकते हो? रिप्लेस। आच्छादित, संकुचित, मुकुलित, विकसित और पूर्ण विकसित, ये 5 प्रकार की चेतनाएं होती हैं। पूर्ण विकसित इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस। आप किस कॉन्शियसनेस में जी रहे हैं उसको क्या धीरे धीरे अपलिफ्ट कर सकते हैं। यू कैन नॉट रिजॉल्व अ प्रॉब्लम एट अ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस विच हैज क्रिएटेड इट। एक बार और, कम ऑन, आप उस समस्या को सॉल्व ही नहीं कर सकते जिस चेतना में उस समस्या को उत्पन्न किया गया था। अगर आप लोअर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, आच्छादित, संकुचित के लेवल पे फंसे हुए हैं और यहां आप समस्या महसूस कर रहे हैं, तो इस समस्या को जिस चेतना ने इस समस्या को प्रोड्यूस किया, उसी चेतना में रह के आप इस समस्या को रिजॉल्व नहीं कर सकते। पहला रूल क्या है? अपनी चेतना को उठाना पड़ेगा। कम ऑन, क्या करना पड़ेगा? रेज द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, डेवलप अ हायर कॉन्शियसनेस टू डिस्कार्ड द लोअर वन। परम दृष्टा निवर्तते। तो 6वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं, असंशयम महाबाहो हो मन दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेया वैराग्येन च गृह्यते। कम ऑन, अभ्यास, वैराग्य, अभ्यासेन तु कौन्तेया वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही होगा, नहीं तो असंशयम महाबाहो, हे महान बलशाली भुजाओं वाले अर्जुन, आपसे भी मन्ना दुर्निग्रहम चलम, माइंड कंट्रोल नहीं होने वाला। तो बोला फिर करना क्या है? अगर मैं भी नहीं कर सकता तो करना क्या है? तो कृष्ण ने क्या कहा? कुछ अभ्यास और कुछ वैराग्य। आप जानना चाहते हैं क्या अभ्यास क्या वैराग्य? अभ्यास बिल्ड करना है ऊंची चेतना में आने के लिए, वैराग्य क्रिएट करना है इस चेतना में रोकने के लिए जो सोर्सेज हैं उनसे वैराग्य क्रिएट करना। अब ये करेंगे कैसे? देखिए, ध्यान दीजिए, आपका माइंड बैंक एक स्टोर हाउस की तरह काम करता है। उस स्टोर हाउस में बहुत प्रकार के पुरानी एक्सपीरियंस और पुरानी लेवल की कॉन्शियसनेस के द्वारा इमोशंस ऑलरेडी हैं, कुछ छुपे हुए, दबे हुए, कुछ उठे हुए, कुछ निकले हुए, अलग अलग प्रकार के उस डेटा बैंक के अंदर इमोशंस हैं। देयर आर 36 टाइप्स ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशन, जिसमें से पहले 12 नेगेटिव इमोशन, बीच के 12 थोड़े न्यूट्रल इमोशन और अगले 12 बड़े स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव प्रोडक्टिव इमोशंस। आपके पास मेमोरीज हैं, आपके स्टोर हाउस के अंदर माइंड में मेमोरीज हैं। उन मेमोरी में एक्सेस करिए पहले किसी इंसिडेंट को जो प्रोडक्टिव इमोशन से जुड़ा हुआ इंसिडेंट था। प्रोडक्टिव इमोशन की मेमोरी को वापस रिवाइव करना है। याद करिए वो दिन जो आपकी लाइफ का हाईएस्ट अचीवमेंट का दिन था। याद करिए कोई ऐसा दिन जिस दिन आप बहुत प्रोडक्टिव, बहुत सक्सेसफुल और बहुत ही कॉन्फिडेंट महसूस किए थे। 2 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, वो इंसिडेंट जो मोस्ट प्रोडक्टिव इंसिडेंट था आपकी लाइफ का, उसको ढूंढ के लाइए, अपने मेमोरी बैंक से निकाल के लाइए। दूसरा, 3 प्रश्न लीजिए, अपने आप से करिए। सी व्हाट यू सॉ, देखिए उस दिन क्या हो रहा था आपके आसपास, कौन कौन था। हियर व्हाट यू हर्ड, लोग आपसे क्या बात कर रहे थे आपके साथ में। फील व्हाट यू फेल्ट, आपका फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी कैसा था उस समय, उसको वापस रिवाइव करके लाइए। ये 3 प्रश्नों का जब उत्तर मिलेगा तो वो न्यूरो पाथवे खुल जाएंगे आपके। क्या खुल जाएंगे? न्यूरो पाथवे खुल जाएंगे। अब आपके मेमोरी बैंक से वो वापस आकर के आपके कॉन्शियसनेस में बड़ा होने लग जाएगा। उस समय की जो कॉन्शियसनेस थी वो कॉन्शियसनेस तुरंत वापस आ जाएगी, और वो कॉन्शियसनेस आते ही आप अपने माइंड को, अपने मूड को, अपने इमोशन को डेवलप कर जाएंगे। उस एलिवेटेड कॉन्शियसनेस पे फिर से वापस आ जाएंगे, और उस एलिवेटेड कॉन्शियसनेस से उस मोस्ट प्रोडक्टिव कॉन्शियसनेस, मोस्ट प्रोडक्टिव मेमोरी जिसको आप ट्यून इन कर गए, डू नॉट हैव एक्सपीरियंस, क्रिएट एंड चूज योर एक्सपीरियंस। अपने मेमोरी बैंक में जाइए, निकालिए, ढूंढ के निकालिए। सी व्हाट यू सॉ, उस दिन क्या हो रहा था, लोग आपसे क्या बात कर रहे थे, वो सारी मेमोरी को बड़ा करते जाइए, बड़ा करते जाइए, बड़ा करते जाइए। और जब आपकी कॉन्शियसनेस उस मेमोरी से भर जाएगी, आप उसी कॉन्शियसनेस, एलिवेटेड, सबसे मोस्ट प्रोडक्टिव कॉन्शियसनेस के पीक स्टेट पे, पीक परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी वाली कॉन्शियसनेस में एंटर कर गए। जैसे ही आप इस लेवल पे आए, अब क्या होगा? अब आपके पास यही हाईएस्ट मोस्ट प्रोडक्टिव मूड और वो वही माइंडसेट फिर से आ। तो पहले मेमोरी ढूंढिए, उससे आपका कॉन्शियसनेस बदलेगा,
हायर कॉन्शियसनेस हो जाएगा। और तीसरा उसका रिजल्ट क्या आएगा, हाउ डू यू फील नाउ। अपने देश के साथ बड़ा जुड़ाव महसूस करता हूं। आप मेरे वीडियो को लाइक जरूर किया करिए, समझ में आएगा कि आप भी मुझसे जुड़े हुए हैं। दूसरा, इस वीडियो को शेयर करिए। इन वीडियो को शेयर करने में पैसा नहीं लगता, लेकिन लोगों की यकीन मानिए बहुत मदद हो जाती है। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए प्रेम पूर्वक हर बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।